गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली के फर्स्ट मॉडल विच इज कार्नोट डुओपोली मॉडल। तो मीनिंग एंड अजम्पशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो पहले प्रीवियस लेक्चर को क्या करें, वॉच करें। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे इसके मैथमेटिक्स पोर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम भी के साथ साथ यहाँ पे शेड्यूल भी साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ठीक तरह से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम किस चीज को शो कर रहे हैं, प्राइजेस को शो कर रहे हैं, एंड x एक्सिस पे हम अपने आउटपुट को शो करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अजम्पशन जब पढ़ रहे हैं तो वहां पे डिस्कस किया था कि हमारे एडजस्टमेंट वेरिएबल कौन है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, कौन से वेरिएबल को हम एडजस्ट करते हैं, तो वो है हमारे आउटपुट को, ना कि प्राइजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे दिस लाइन शोज द डिमांड कर्व M to D and this line shows the marginal revenue of फॉर्म A। तो यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म A एंड फॉर्म B। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म A जो होते हैं, ठीक है, टोटल मार्केट में 100% अगर डिमांड हो तो 100% डिमांड हो तो इसका 50% ही सप्लाई करेंगे। ठीक है, 100% डिमांड का ओनली 50% कौन प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे। बाकी अदर रिमेनिंग जो बचते हैं वो अपकमिंग जो न्यू फॉर्म इंटर होंगे मार्केट में, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस लाइन शो द डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म ए। ठीक है, तो जहां पे हमारे मार्जिनल कर्व और एमसी बराबर होते हैं, ठीक है, एमसी इक्वल टू एमआर, तो वहां पे हमारे डिमांड कर्व के साथ प्राइस को भी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे एमआर और एमसी कर्व यहाँ पे इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हम एक लाइन ऊपर की तरफ खींचते हैं डिमांड कर्व की तरफ, तो वहां पे हमें प्राइस क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, और दिस इज द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक, यहाँ पे ये चीज क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना फॉर्म ए फर्स्ट पीरियड में फॉर्म कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल 1 है, 1 रिप्रेजेंट 100%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख के भी रखूंगा। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट 100%। ठीक, तो फॉर्म ए फर्स्ट पीरियड में क्या करेंगे, इसका 1/2 क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, 1/2 मीन्स 50% टोटल का 50% प्रोडक्शन करेंगे, तो रिमेनिंग क्या बच जाते हैं, 1/2 बच जाते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 1/2 है इसका 50% कौन प्रोड्यूस करेंगे, जो फॉर्म न्यू फॉर्म इंटर हुआ है मार्केट में फॉर्म बी, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्म ए ने टोटल का 1/2 क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 1/2। इस 1/2 का 1/2 कौन प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज द 1/2 which is produced by the form A, and इसका 1/2 50% प्रोड्यूस करेंगे फॉर्म बी, तो दिस इज द 1/2 ऑफ दिस 1/2 इक्वल टू कितना आते हैं, 1/4, 1/4। तो मार्केट जो फॉर्म बी है, मार्केट में फॉर्म बी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1/4 प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड फर्स्ट पीरियड में फॉर्म ए कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1/2। अब कम टू द डायग्राम। यहाँ पे जब फॉर्म ए 1/2 क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन हो गया। अब फॉर्म न्यू फॉर्म मार्केट में इंटर हो गया। ठीक है, तो उसका क्या हो जाते हैं, सप्लाई ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। जब सप्लाई बढ़ जाते हैं तो मार्केट में प्राइसेस डिक्लाइन हो जाते हैं। अब दिस यहां से लेकर यहां तक फॉर्म बी का क्या करते हैं, डिमांड कर्व शो करते हैं, क्योंकि इस डिमांड कर्व का 50% तो क्या कर चुके हैं, फॉर्म ए क्या कर चुके हैं, प्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, बट रिमेनिंग यहां से इस 50% का यहां से लेकर यहां तक क्या बच जाते हैं, 50%। तो दिस 50% रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म बी। ठीक है, तो इसका 50% यहां से यहां तक के 50% का
टोटल प्रोडक्शन कौन करेंगे, फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे तो इसका एमआर कर्व यहां से आकर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, MC इक्वल टू MR हो जाते हैं। जब यहाँ पे MC इक्वल टू MR हो जाते हैं तो इस डिमांड के साथ ये लाइन टच करते हैं, तो यहाँ पे हमारे प्राइस क्या हो जाते हैं, डिटरमाइन हो जाते हैं, विच इज P डैश। ठीक है, तो मार्केट न्यू फॉर्म इंटर करने की वजह से प्राइस क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो प्राइस डिक्लाइन हो गया तो फॉर्म ए का क्या हो जाएंगे, फॉर्म ए का प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म ए का प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा तो फॉर्म ए का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि उसके प्राइजेस को, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मीन कि कुछ ही जो 50% प्रोड्यूस करते थे टोटल डिमांड का, तो उसमें से उस 50% में से अभी कुछ और उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा, कुछ पोर्शन ऑफ व्हाट प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब इस यहां से कुछ पोर्शन कम करेंगे तो ये वाला फॉर्म फिर से अपना प्रोडक्शन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलते रहेंगे जब तक दोनों फॉर्म का प्रोडक्शन लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों का लेवल ऑफ प्रोडक्शन लास्ट में कितना आ जाते हैं, 1/3 आ जाते हैं। अब देखो किस तरह आ जाते हैं 1/3। ठीक है, तो उसको अपना एडजस्ट आउटपुट क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो टोटल होते हैं हमारे 101। ठीक है, 1 में से जितने भी टोटल का फॉर्म बी प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म बी कितना प्रोड्यूस करते हैं, 1/4 प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जब ये 1 का 1/4 प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं, इसका 4 1 4 4 - 1 मीन्स की 3/4 आ जाते हैं। मीन्स की टोटल मार्केट का 3/4 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्म बी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका 1/2 कौन प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म ए प्रोड्यूस करेगा। क्यों ए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको करना होते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए वो टोटल प्रोडक्शन का, टोटल डिमांड का जितने भी पोर्शन फॉर्म बी ने प्रोड्यूस किया है उसका 50% उसको प्रोड्यूस करना होते हैं। मीन्स कि वो अपने लेवल ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसका 3/4 का 1/2 जब फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसके कितना आ जाते हैं, 3/2 का 1/2 जब निकालेंगे तो 3/16 आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3/16 आएंगे। ठीक है, ठीक, ये आ गया, कैसे आ गया देखो, 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। ठीक, तो 3 1 3 4 2 8। तो टोटल मार्केट का कितना प्रोडक्शन करेगा, 3/8 फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 3/8 जब फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे तो फॉर्म बी के क्या रिएक्शन होंगे, तो फॉर्म बी का रिएक्शन होंगे इस 3/8 1 में से, जब 3/8 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बच जाते हैं उसका 50% फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मीन्स की 1/3 दिस इज द 3/8 ऑफ फॉर्म ए। ठीक है, तो 1 टोटल में से 3/8 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाता है, 8 1 8, 8 में से 3 को निकालेंगे 5, 5/8। ठीक है, 5/8, दिस इज 5/8। ठीक, इस 5/8 का जब हम 1/2 50% प्रोड्यूस करेंगे तो उसका टोटल शेयर कितना बच जाते हैं, 5/16 बच जाते हैं। तो 5/16 क्या कर रहे हैं, फॉर्म बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी उसको क्या करना है, फॉर्म ए को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो उस मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट को डिक्लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 5/16 जब 5/16 हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है सर, टोटल डिमांड में टोटल जो डिमांड होते हैं उसमें से जब हम 5/16 सब्ट्रैक्ट करते हैं
ठीक है, तो एक वैल्यू बच जाते हैं, उस वैल्यू का 1/2 फॉर्म ए क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे 16 1 16, ठीक है, 16 - 5 कितना हो गया 11, ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 16, ठीक ठीक, इतना बच गया, ठीक है, क्योंकि 5/16 तो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर्म बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें से जब हम टोटल में से 5/16 को निकालेंगे तो कितना रिमेनिंग बच जाते हैं, मार्केट का डिमांड, टोटल प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा 11/16। इस 11/16 का जब हम 1/2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाते हैं, 11 and 16 to the 32। तो यहाँ पे फॉर्म ए कितना प्रोड्यूस करेगा थर्ड पीरियड में, 11/32 क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो, अब जब 11/32 फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे तो फॉर्म बी का क्या रिएक्शन रहते हैं, देखो, तो फॉर्म बी क्या करते हैं कि टोटल जितने भी टोटल आउटपुट है, टोटल हमें प्रोडक्शन करने हैं 1, ठीक है, तो इस 1 में से जब हम फॉर्म ए का शेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ए का शेयर कितना है थर्ड पीरियड में 11/32, ठीक है, तो जब हम ए का टोटल प्रोडक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, शेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमेनिंग जो वैल्यू बच जाते हैं उसका 50% फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो 32 1 32, ठीक, एंड 32 - 11 कितना आ जाते हैं 21 डिवाइडेड बाय कितना बच जाते हैं 21 डिवाइडेड बाय 32, ठीक, इस 21 डिवाइडेड बाय 32 का फॉर्म बी क्या करेंगे 1/2 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, 1/2 क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका जब 1/2 प्रोड्यूस करेंगे कितना होते हैं 21 1 21, 32 into 2 64, सॉरी यहाँ पे 64 आएगा, ठीक है, तो जब फॉर्म ए 11/32 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फॉर्म बी कितना प्रोड्यूस करेगा, रिमेनिंग का 1/2 प्रोड्यूस करते हैं, तो 21 डिवाइडेड बाय 64 क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। फिर भी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम मींस की मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, तो फर्म ए अपना क्या करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट को डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 1 प्रोड्यूस करते हैं, 1 का जितने भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फर्म बी का शेयर है हम उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका शेयर कितना है 21 डिवाइडेड बाय कितना है 64, ठीक है, तो जब हम टोटल में से बी का शेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका कितना बच जाते हैं, उसका बच जाते हैं 64 1 64, 64 में से हम 21 को निकालेंगे तो कितना बच जाते हैं 43, ठीक, 43, और 43 का 64 1 64, ठीक है, तो इतना क्या बच जाते हैं टोटल मार्केट का प्रोडक्शन बच जाते हैं, ठीक है, इतना रिमेनिंग अभी बच जाते हैं, तो इसका 1/2 क्या करेंगे फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जब इस टोटल का 1/2 फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे तो उसके पास कितना आ जाते हैं, उसको कितना प्रोड्यूस करना पड़ता है 43 डिवाइडेड बाय 64, 43 1 43 एंड 64 2 128, तो फॉर्म ए कितना प्रोड्यूस करेगा 43 बाय 128 प्रोड्यूस करेगा टोटल प्रोडक्शन का। तो फॉर्म बी क्या रिएक्शन करते हैं, तो इसका जितना शेयर फॉर्म टोटल में से जितना शेयर फॉर्म ए का होते हैं, ठीक है, जब हम उस टोटल में से फॉर्म ए का शेयर निकालते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मींस की 1 - 43 डिवाइडेड बाय 128, ठीक है, तो इससे हमें क्या बच जाते हैं फॉर्म ए का शेयर बच जाते हैं, ठीक है, तो फॉर्म ए का शेयर जब हम निकालेंगे तो 1 में से तो 128 में से जब हम 43 को निकालेंगे तो कितना बच जाते हैं हमारे पास 85 डिवाइडेड बाय 128, ठीक है,
128 को, ठीक है, इसके 1/2 कौन प्रोड्यूस करेंगे, इसके 1/2 फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जब फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे तो कितना आ जाते हैं 85, देखो 128 टू द 256 एंड 185 1 सा 85। तो जब फॉर्म बी 43 डिवाइडेड बाय 128 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फॉर्म बी क्या करेंगे 85 डिवाइडेड बाय 256 क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह ये प्रोड्यूस करते 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 जाएंगे, तब तक ये प्रोड्यूस करेंगे जब तक दोनों के लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तब तक ये दोनों प्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल का 1/3 जब फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, 3 1 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3 - 1 मीन्स की 2/3, ठीक। तो इसका 1/2 जब क्या करेंगे फॉर्म ए करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाते हैं 1/3 आ जाते हैं, ठीक है। तो इस 1/3 जब हम टोटल में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी जो रिमेनिंग का 1/2 फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे तो उसका टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं 1/3 आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्म ए अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को कम करते जाएंगे और फॉर्म बी अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे और फॉर्म बी तब तक बढ़ाते जाएंगे और फॉर्म ए तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक दोनों का लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं होते हैं सेम नहीं होते हैं, ठीक है। और 1/3 जब ए प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 1/3 बी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो और रिमेनिंग जो बच जाते हैं हम जो दूसरे जब फॉर्म इंटर करेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे या तो इसी एडजस्टमेंट के लिए रखते हैं, ठीक है। सप्लाई एडजस्टमेंट के लिए हम रिमेनिंग को क्या करते हैं रखते हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्या बच जाते हैं 1/4, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं रिमेनिंग जो दूसरे फॉर्म क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये थे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दो पॉली मॉडल। तो यहाँ पे साथ में मैंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे साथ में दिया हुआ है ताकि आप इसको देख के यहाँ पे अगर मेरे जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर डिमांड कर्व ऑफ 2 प्रोड्यूसर जो कि मिनरल वाटर्स क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको शो किया हुआ है, ठीक है। दिस एम एंड डी सबसे पहले वाला डिमांड कर्व एंड टोटल आउटपुट ऑफ बोथ स्प्रिंग इज ओडी, ठीक है। यहां से यहां तक टोटल डिमांड है ओ से ओडी तक, ठीक। ओ एन प्लस एन डी, ओ एन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्म ए कर रहे हैं एंड एन डी कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर्म बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। At the initial producer A will act as monopoly, तो सबसे पहले एस मोनोपोली फॉर्म ए क्या कर रहे हैं एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं। एंड फॉर्म ए विल प्रोड्यूस ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट विच इज मैक्सिमम, तो फॉर्म ए क्या करेंगे ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे जो कि मैक्सिमम है एंड हिज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट आउटपुट ओ एन, तो ओ एन पे उसका प्रॉफिट क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ओ एन के पी, यहाँ पे देखो दिस इज ओ एन के पी, तो ये वाला पोर्शन क्या होते हैं फॉर्म ए का प्रॉफिट होते हैं। दिस यहाँ पे दिस इज ओ एन, दिस इज एन एंड दिस इज के एंड दिस इज पी, तो ये सब फॉर्म ए का क्या होते हैं टोटल प्रॉफिट होते हैं। अब देखो नाउ न्यू फॉर्म विल एंटर इनटू द मार्केट, तो नया फॉर्म इंटर कर जाते हैं तो उसका डिमांड कर्व कहां से कहां तक होते हैं के से लेकर डी तक उसका डिमांड कर्व होते हैं। दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म ए बी सॉरी एंड एम टू डी तक, यहां से लेकर यहां तक फॉर्म ए का डिमांड कर्व है और के से लेकर डी तक फॉर्म बी का डिमांड कर्व है। एंड प्रोड्यूसर बी विल प्रोड्यूस एनएच, अब देखो एन एच
ठीक है। तो NH प्रोड्यूस करेंगे जो कि MD का 1/2 होंगे। ठीक है। नाउ टोटल आउटपुट ऑफ A and B फॉर्म इज OH, टोटल है OH। OH में से ON लेवल ऑफ आउटपुट कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉर्म A प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड NH लेवल ऑफ आउटपुट कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉर्म B प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्राइस, लेवल ऑफ प्राइस डिक्लाइन होते हैं, डिक्लाइन होके कहां पे पहुंच जाते हैं? OP देश पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। एंड टोटल प्रॉफिट मेड बाय टू प्रोड्यूसर विल बी OHLP। तो जो टोटल प्रॉफिट होते हैं वो कौन कौन होते हैं? OHLP। तो दोनों का जो प्रॉफिट होते हैं, टोटल प्रॉफिट होते हैं, दिस इज O एंड दिस इज H and this is L, here L and this is P। ठीक है। तो इस डिब्बे के अंदर जितने भी पोर्शन होते हैं, दिस लेवल ऑफ क्या होते हैं? प्रोडक्शन होते हैं दोनों। दिस मच इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ फॉर्म। ठीक है। ONKP, सॉरी OHLP विच इज लेस देन, जो कि ONKP से कम है। मींस कि फॉर्म ए जितना पहले प्रोड्यूस कर रहा था, अब फॉर्म ए उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? न्यू फॉर्म मार्केट में इंटर कर गए। ठीक है। तो प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इफ प्रोड्यूसर ए ONGP अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर कितना हो रहा है? NHLG हो रहा है। नाउ प्रोड्यूसर A will think, अब प्रोड्यूसर सोचेंगे कि B will continue प्रोड्यूसर NH लेवल ऑफ आउटपुट, वो NH लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। देन प्रोड्यूसर A will प्रोड्यूस, ठीक है, एक क्या प्रोड्यूस करेंगे? टोटल मार्केट का, जो टोटल मार्केट में से जितने भी पोर्शन फॉर्म बी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, उसका 1/2 क्या करेंगे? फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे। एंड लोअर देन बिफोर, जो कि पहले से भी कम होते हैं। पहले अगर उसको फॉर एग्जांपल 50% प्रोड्यूस करना होता है, तो रिमेनिंग 50% के 50% प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? फॉर्म बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका 50%, उसके 50% में से जो हम रिमेनिंग बचते हैं, तो उसका 1/2 फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे, जो कि पहले से कम होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद नाउ प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर बी क्या करेंगे? प्रोड्यूसर बी विल फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग आउटपुट इक्वल टू 1/2 OD माइनस न्यू आउटपुट ऑफ ए। ठीक है। तो टोटल में से जो फॉर्म ए का शेयर है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू बच जाते हैं। उस वैल्यू का 1/2 कौन प्रोड्यूस करेंगे? फॉर्म बी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं? फॉर्म बी का बढ़ जाते हैं। ठीक है। और फॉर्म ए का घट जाते हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता तब तक फॉर्म ए का टोटल प्रोडक्शन घटते जाएंगे। ठीक है। और फॉर्म ए बी का प्रोडक्शन बढ़ते जाएंगे तब तक, जब तक दोनों का लेवल ऑफ प्रोडक्शन इक्वल ना हो जाते हैं। ठीक है। फाइनली तो लास्ट में क्या हो जाते हैं? टोटल आउटपुट इज OT, टोटल कितना प्रोड्यूस करते हैं? और OT प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इज प्रोड्यूसेड एंड OT इक्वल टू 2/3 मींस कि यहां से लेकर, दिस इज आवर O एंड दिस इज दी टोटल प्रोडक्शन, उसका 2/3 क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। टोटल 2/3 प्रोड्यूस करते हैं एंड रिमेनिंग जो बच जाते हैं कुछ % शेयर, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या एडजस्टमेंट के लिए बच जाते हैं। ठीक है। ईच इज प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल टू 1/3। तो दोनों, हर फॉर्म, अगर हम एक इंडिविजुअल फॉर्म का शेयर निकालेंगे, तो इंडिविजुअल फॉर्म का शेयर 1/3 होते हैं टोटल प्रोडक्शन का। ठीक है। और देखो, हियर प्रोड्यूसर ए विल प्रोड्यूस OC लेवल ऑफ OC एमोन, यहाँ पे OC एमोन फॉर्म ए प्रोड्यूस करेंगे ऑफ आउटपुट, एंड प्रोड्यूसर विल क्या करेंगे? B will produce CT level of output. This is OC, this is O and this is C. This much form A प्रोड्यूस करेंगे and CT अप टू यहां से लेकर यहां तक फॉर्म क्या करेंगे? B प्रोड्यूस करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक शेयर बच जाते हैं
नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ए ओसी इक्वल टू प्रोड्यूसर बी सीटी, तो प्रोड्यूसर ओसी इक्वल टू सीटी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म का शेयर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंड ईच फॉर्म विल प्रोड्यूस 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का 1/3 क्या करेंगे, हर फॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड पॉइंट, ओनली डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी एनालाइसिस। यहाँ पे फॉर्म जो डुओपोली मॉडल है वो खाली डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी को क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी को क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। अब फॉर्म डिसाइड इट इज आउटपुट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे फॉर्म अपने आउटपुट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और प्राइजेस का कोई यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट वेरिएबल प्राइजेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओनली आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड राइवल फॉर्म कीप इट इज आउटपुट कांस्टेंट, जो कि अब दूसरे जो राइवल फॉर्म होते हैं वो अपने आउटपुट को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। देयर इज द परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, इस प्राइस इक्वल टू 0, यहाँ पे प्राइस हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्यों, अब यहाँ पे बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 0, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मार्केट का 0 होते हैं, ठीक है। एंड टू सो देयर इज नो प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं कमाते हैं लॉन्ग रन में, कौन, फॉर्म, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म। टू बाई थर्ड आउटपुट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, तो यहाँ पे 2/3 सबसे प्रॉफिटेबल होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, जब इस थ्योरी को, इस मॉडल को एक्सटेंड किया था कि अगर इसमें 2 से ज्यादा फॉर्म आएंगे तो क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कॉर्नर डुओपोली मॉडल का, n डिवाइडेड बाय n + 1। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए 3 प्रोड्यूसर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर यहाँ पे 3 प्रोड्यूसर होंगे तो 1 सेकेंड, टोटल आउटपुट कितना होंगे, 1/4। हर एक फॉर्म का आउटपुट कितना होंगे, 1/4। 3, दिस इज n दिस 3 इज रिप्रेजेंट दिस n, ठीक है। n + 1 इक्वल टू 1/4। अगर यहाँ पे 3 फॉर्म होंगे तो कितना प्रोड्यूस करेंगे, हर फॉर्म 1/4 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इट मींस ईच फॉर्म विल प्रोड्यूस 1/4 ऑफ टोटल आउटपुट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 6 फॉर्म है, अब 6 फॉर्म होंगे तो हर फॉर्म कितना प्रोड्यूस करेंगे, हर फॉर्म कितना प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 6 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 7, इतना हर फॉर्म क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये थे मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉर्नर डुओपोली मॉडल। होप आप लोग को अच्छी तरह से इस चीज को समझा होगा। अगर किसी को इसको लेक्चर को देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, रिस्पॉन्स दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। तो इसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम बार्ट्रेन डुओपोली मॉडल डिस्कस करेंगे, जो कि कॉर्नर डुओपोली मॉडल का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे प्राइस इंडिपेंडेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।